अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। तो गाइस फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका आप सबको इंतज़ार था। वो देखो, वो घड़ी आ गई है 3 बजे की, ठीक हो गया। अच्छा, बहरहाल हमारा आज का टॉपिक है जी रिग्रेशन इक्वेशन। अब सवाल आता है भाई ये रिग्रेशन होती क्या है? मैं 2 मिनट के अंदर सारी कहानी एक्सप्लेन कर दूँगा। ज़्यादा तेज़ नहीं बोल रहा, स्लो बोलूँगा। अच्छा, आपके पास पेपर के अंदर 2 टर्म्स आ जाएँगी, कॉलम्स आ जाएँगी जिनको आप बोलते हो। एक हमारे पास प्राइस आई है और हमारे पास एक डिमांड आई है, ठीक है? जिसको यहाँ पे हम डिमांड बोलते हैं। मतलब कि किसी 2 चीज़ों का कंपैरिज़न जो होता है उसको हम रिग्रेशन इक्वेशन के ज़रिए निकालते हैं। जस्ट लाइक स्टूडेंट और उसकी नींद का कंपैरिज़न कि स्टूडेंट्स किस क्लास में पढ़ते हैं, ठीक है? उनकी जस्ट लाइक यहाँ पे क्लासेस लिखी होंगी कि 10th क्लास का बच्चा कितने बजे सोता है, 12th क्लास का बच्चा कितने बजे सोता है, क्या डिप्रेशन है उसे, क्या नहीं है। मतलब एक एवरेज निकालने के लिए रिग्रेशन इक्वेशन यूज़ होती है किसी 2 चीज़ों का, ठीक हो गया? पहली टर्म ये। अच्छा, अब हमारे पास जब भी इस तरह की 2 चीज़ें हमें पेपर में दी गई होंगी, हमेशा ऊपर वाली टर्म को आँखें बंद करके x कह देना है, नीचे वाली टर्म को y कह देना है। क्या बोला मैंने? ऊपर वाली टर्म हमेशा x होती है, नीचे वाली टर्म हमेशा y होती है। ये बात समझ आ गई, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब इस पूरे कॉलम को ऐसे पकड़ना है और सिंपली एक टेबल बनाना है, यहाँ पे सारी वैल्यूज़ लिख दी कि 10, 12, 13, 12, 16 जो भी था मैंने इस तरह लिख दिया यहाँ पे। कोई मुश्किल चीज़ मैंने की हो नहीं। ये y वाली टर्म्स थी, ये मैंने सारी एज़ इट इज़ यहाँ पे लिख दी। अच्छा, अब उसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए, इसमें फ़ॉर्मूला लगाने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कितना क्या कहा मैंने? 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक हमें एक्स वाई चाहिए होता है, एक हमें एक्स का स्क्वायर चाहिए होता है, एक वाई का स्क्वायर। बस इतना आसान सवाल है ना, बच्चे करते हैं हमारे मुल्क के ना, नर्सरी क्लास के बच्चे करते हैं ये सवाल, बहुत आसान सवाल है। अच्छा, अब पहला सवाल है हमारे पास, पहला हमें टेबल चाहिए एक्स और वाई का। अब बच्चे कहते हैं मैं मेरे जैसे कि एक्स वाई का क्या करूँगा मैं? तो उनको समझाने के लिए मैं बताता हूँ यहाँ पे, एक्स वाई का मतलब है जी एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ठीक हो गया? मतलब कि एक्स वाली टर्म्स को हम वाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्स वाई आ जाएगा, ठीक हो गया? जैसे कि यहाँ पे मैंने यहाँ पे एरो लगा के भी बता दिया। 10 मल्टीप्लाई बाय 40 किया, 400 आ गया एक्स वाई वाले कॉलम के अंदर। 12 मल्टीप्लाई बाय 38 किया, 456 आ गया। 13 को 43 से मल्टीप्लाई किया, 559 आ गया। अब कुछ कहेंगे झूठ बोल रहा है, इसने अपने से कह दिया, तो मैं करके दिखा देता हूँ भाई, यकीन कर लो मेरा। 13 को 43 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 13 मल्टीप्लाई बाय 43 क्या आया है? 559। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? 559। बात पल्ले पड़ गई कि नहीं पड़ी? इन दोनों को फिर हमने मल्टीप्लाई किया, 540 आ गया। 16 को 37 से किया, 592, और इसी तरह किया तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अच्छा, हम उसके बाद हमें अगली वैल्यू चाहिए थी एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर का मतलब ये है कि जो हमारे पास ये एक्स है ना, हमें इसका स्क्वायर करना है। अब हाथ से तो करना नहीं है, कैलकुलेटर आपके पास मस्ट होना चाहिए इस काम के लिए। हमारे पास वैल्यू क्या है? 10 है। आपने कैलकुलेटर में 10 लिखना है और ये वाला बटन देख रहे हो, ये वाला एक्स की पावर 2 वाला, ये दबाना है। इस तरह लिखा आएगा कुछ, जैसे ही एंटर मारोगे क्या लिखा आ गया? 100। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया 100। इसी तरह मैंने 12 के ऊपर किया, 144 आ गया। मैंने 13 के ऊपर किया, 169 आ गया। 12 के ऊपर किया, 144 आ गया। क्योंकि उन्होंने हमसे यहाँ पे एक्स का स्क्वायर मांगा था तो मैंने एक्स की टर्म्स का स्क्वायर कर दिया, ये आ गया। काफ़ी बेसिक से बता रहा हूँ तो ये बस सब समझो अब, ठीक है? फिर वाई है तो हमें यहाँ पे वाई का स्क्वायर ही चाहिए था हमें, क्योंकि 3 चीज़ें चाहिए थी। एक एक्स वाई चाहिए था, एक्स का स्क्वायर हमें मज़ीद निकालना, और वाई का स्क्वायर। तो वाई का स्क्वायर 40 का स्क्वायर लिया, 1600 आ गया। अब ये बोलेंगे किसने गलत किया, तो मैं चेक करके दिखा देता हूँ। 40 का स्क्वायर हमारे पास 1600 होता है। इस तरह मैंने सब कुछ लिख दिया, तो हमारे पास अल्टीमेटली कुछ एक इस तरह का प्यारा सा एक टेबल बन जाएगा, ठीक है? काफ़ी अच्छा लग रहा है। अच्छा, अब हम आते हैं जी अगली चीज़ पे। अब हमारे पास एक टर्म एग्जिस्ट करती है, एक टर्म हमारे पास एग्जिस्ट करती है सिमेशन एक्स करके, या सिमेशन वाई करके, या सिमेशन एक्स वाई करके। अब बच्चे कहते हैं बलाज ये सिमेशन एक्स है क्या चीज़? भाई हमें नहीं पता ये क्या। सिमेशन को हम समझने के लिए समझते हैं। सिमेशन का मतलब ये है, सिमेशन नाम से समझ आ रही है, मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ। सिमेशन, सिमेशन का मतलब ये है सम करना, जो आपके पास रिजल्ट आया उसका सम करना। अच्छा जी, तो मैं बता रहा था कि समेशन का मतलब होता है जो आपके पास टर्म्स आई हैं उनका सम करना। जैसे मैंने 10, 12, 13, 12, 16 और 35 का सम किया, मेरे पास समेशन एक्स आ गया 78। इसी तरह मुझे समेशन वाई भी चाहिए था, मैंने इन सारी टर्म्स का सम किया, मेरे पास 246 आ गया। फिर मैंने एक्स वाई वाली टर्म्स का किया तो मेरे पास समेशन एक्स वाई 3152 आ गया, 3152 आ गया।
उसके बाद एक्स स्क्वेयर वाली टर्म्स का सिमेशन एक्स स्क्वेयर किया 1038 आ गया, और सिमेशन वाई स्क्वेयर किया जो ये सारी टर्म्स थी इनका सम किया तो मेरे पास 10136 आ गया। ठीक है, ये अल्टीमेटली हमें सारा कुछ रिक्वायर्ड था रिग्रेशन का सवाल सॉल्व करने के लिए। अब हम आगे फर्दर चलते हैं, इसको मज़ीद समझते हैं। अच्छा ओके, ये आ गए जी हमारे पास प्यारे से फॉर्मूले। हमारे पास पेपर में लिखा हुआ आ सकता है या इस क्वेश्चन का एक्स ऑन वाई निकालो या वाई ऑन एक्स निकालो, दो ही सिचुएशन हो सकती हैं। और इससे पहले ये कि मोस्टली कह सकते हैं कि या इसकी डायरेक्ट रिग्रेशन निकालो, लेकिन सर ने भी एक्स ऑन वाई या वाई ऑन एक्स दोनों ही कहा था, तो हम दोनों ही करेंगे। ठीक है, अच्छा एक्स ऑन वाई का मतलब क्या है? एक्स ऑन वाई मतलब एक्स ऊपर है वाई के, ठीक है, एक्स ऑन वाई, इसको आप इस तरह समझ लो, मैंने अपनी एक टर्म बना दी है एक्स ऑन वाई। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला ये होता है एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ठीक है, मतलब कि एक्स ऑन वाई, बस इस तरह करके एक फॉर्मूला है इसका, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। ठीक है, मुश्किल नहीं है, सिंपल इजी सा फॉर्मूला है। और बी एक्स वाई हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हम एक्स ऑन वाई लिख रहे हैं। बी एक्स वाई इसलिए लिखा क्योंकि हम एक्स ऑन वाई करना, अगर वाई ऑन एक्स होता तो मैं बी वाई एक्स कर देता यहाँ पे। ठीक है, तो ये टर्म इस तरह होनी थी। अच्छा, अब उसके बाद जो हमारे पास ये बी एक्स वाई है ना, ये निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है बी एक्स वाई निकालने के लिए एन सिमेशन एक्स वाई माइनस सिमेशन एक्स मल्टीप्लाई बाय, क्योंकि अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सिमेशन वाई ओवर एन सिमेशन वाई स्क्वेयर माइनस सिमेशन वाई स्क्वेयर की हमें चाहिए होती है वैल्यू। अच्छा, अब ये वैल्यूज़ हमें कहाँ से मिलेंगी? ये वैल्यूज़ देखो हमने यहाँ पे सारी की सारी निकाली थी। जैसे सिमेशन वाई स्क्वेयर की हमारे पास वैल्यू क्या आई है, वो हमने सिंपली यहाँ पे पुट करनी है। अच्छा, अब एक सवाल आएगा कि यार चलो तुमने सिमेशन एक्स वाई निकाला है, सिमेशन वाई स्क्वेयर निकाला है, सिमेशन एक्स निकाला है, एन कहाँ पे गया? एन क्या होता है? एन हमारे पास ये होता है, हमारे पास जितनी भी टर्म्स है ना, देखो सब में सेम टर्म्स आ रही हैं एक टेबल के अंदर, 1 2 3 4 5 6, दिस इज़ कॉल्ड एन। हमारे पास एन क्या आ गया? एन हमारे पास 6 आ गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हमारे पास एन आ गया, फिर सवाल आएगा कि एक्स बार भी तो इसने निकाला ही नहीं। अब एक्स बार क्या होता है? एक्स बार निकालने के लिए हमें, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, सिमेशन एक्स, जो हमारे पास सिमेशन एक्स आया है हमारे पास जो 78, यहाँ पे मैं लिखूँगा जी 78 और ओवर एन होता है। एन हमारे पास क्या आया है? 6। मैंने 6 किया तो ये मेरे पास राउंड अबाउट क्या बनता है भला? एक सेकंड, बस मैं एक करके दिखा रहा हूँ, बाकी आगे आई होप समझ आ जाएगी जल्दी से ना। तो ये 13 आता है, तो मेरे पास मतलब कि एक्स बार की वैल्यू आ गई 13। अच्छा, ओवरऑल ये होता है एक्स ऑन वाई के फॉर्मूला। ठीक है, अल्टीमेटली मेन फार्मूला ये एक्स माइनस एक्स बार बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार, फिर बी एक्स वाई हमने निकालना होता है और वाई माइनस वाई बार हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। वाई बार किस तरह निकालेंगे? वाई बार निकालने के लिए भी सिमेशन वाई ओवर एन करते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमारे पास वाई वाली टर्म्स क्या है, सिमेशन वाई 246 है, मैं लिखूँगा 246, एन हमारे पास क्या है? एन हमारे पास 6 है, मैंने 6 कर दिया, तो ये राउंड अबाउट जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी वाई बार की वैल्यू होगी। अच्छा, इतना समझ आ गया? तो ये हमारे, मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब डिटेल में समझा रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली वो चीज़ नहीं, अभी क्वेश्चन करेंगे मज़ीद समझ आ जाएगी। बस फार्मूला समझा रहा हूँ कि फार्मूला यूज़ किस तरह हो रहा है, क्या इसमें होता है क्या नहीं होता। और एक्स ऑन वाई मैंने इसलिए बोला क्योंकि इसमें जो नीचे वाली टर्म्स होती है ना, उसमें हमेशा वाई का सब कुछ आता है, मतलब एन सिमेशन वाई स्क्वेयर माइनस सिमेशन वाई का स्क्वेयर, इसलिए मैंने इसको एक्स ऑन वाई बोला और क्वेश्चन भी यही है एक्स ऑन वाई। ठीक है, इसको इस तरह समझते हैं। अच्छा, अब अगला हमारे पास दूसरा हमारे पास ये सिनेरियो आ सकता है वाई ऑन एक्स, मतलब कि वाई एक्स के ऊपर है। ठीक है, तो कुछ भी नहीं इसमें चेंज हुआ, सिंपल ये देखो फॉर्मूला यहाँ पे चेंज हो गया, वाई ऑन एक्स है तो वाई माइनस वाई बार, अब यहाँ पे बी वाई एक्स आ गया। पहले हमारे पास एक्स ऑन वाई था तो हमने यहाँ पे एक्स वाई लिखा था, अब वाई ऑन एक्स आया तो वाई पहले है एक्स बाद में, ये लिखा, और एक्स माइनस एक्स बार लिखते हैं। ये हमारे पास एक फॉर्मूला होता है वाई ऑन एक्स निकालने का। अच्छा, वाई बार निकालने का मैंने फिर बता दिया किस तरह निकालते हैं, और एक्स बार किस तरह निकालते हैं, सिमेशन वाई ओवर एन कर देते हैं तो हमारे पास आ जाता है। और बी वाई एक्स निकालने के लिए ऊपर वाली टर्म ये देखो, ये दोनों में सेम रही है, कीप कांस्टेंट ऊपर वाली टर्म। अब अल्टीमेटली चेंजिंग किधर आ रही है? वाई ऑन एक्स, हम ये वाई ऑन एक्स के अंदर एक्स वाली टर्म्स नीचे आती हैं, मतलब एन सिमेशन एक्स स्क्वेयर माइनस सिमेशन एक्स का स्क्वेयर। तो ये मैंने सिर्फ एक फार्मूला बताने में काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया, लेकिन बहरहाल मैंने कहा कि एक कॉन्सेप्ट तो आ जाए ना कि यार ये फार्मूला अगर बना है तो क्यों बना है, किस तरह बना है और क्या क्या वैल्यूज़ यहाँ पे पुट होंगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से हम क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं।
तो क्वेश्चन के अंदर हमें इस वाले क्वेश्चन में कहा गया है कि हमने y ऑन x सबसे पहले नंबर पे निकालना है, y ऑन x। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे उसका भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे सारा आपने बता देना कि बी एक्स वाई क्या होता है और बाकी सारी टर्म्स क्या होती हैं, जिस तरह मैंने अभी बताया। फिर उसके बाद आपको वाई बार चाहिए, आपने वाई बार निकाल लिया, और एक्स बार चाहिए, जो कि मतलब फ़र्ज़ है निकालना ही निकालना, क्योंकि उसके बगैर फॉर्मूला पूरा नहीं हो रहा हमारा। हमने ये दो टर्म्स निकाल ली। अच्छा, अब उसके बाद मैंने फॉर्मूला लिखा वाई माइनस वाई बार बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, इसको मैंने इक्वेशन 1 का नाम दिया। अब वाई हमारे पास नहीं दिया हुआ, हमें नहीं पता वाई क्या है, लेकिन हमने वाई बार निकाला है। वाई बार हमारे पास क्या है 41, मैंने वाई बार की जगह पे 41 पुट कर दिया। बी वाई एक्स को सेम ऐसे ही रहने दिया क्योंकि मेरे पास फ़िलहाल नहीं है। एक्स आया, एक्स बार की वैल्यू मेरे पास क्या आई थी 13, ये मैंने यहाँ पे 13 पुट कर दिया। कोई मुश्किल काम किया हो मैं, या मैंने मुश्किल बात बोली हो, नहीं। अब उसके बाद पुटिंग वैल्यूज़ इन बी वाई एक्स करके मैंने लिख दिया। अब बी वाई एक्स का मतलब ये है कि किधर गया बी वाई एक्स हमारे पास, ये बी वाई एक्स का फॉर्मूला, तो इसके अंदर अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, राइट। अच्छा, एन हमारे पास क्या आया था 6 था। ठीक है, अब मेरे साथ करना है, एक सेकंड में अगर यहाँ पे ना मज़ीद निकाल लेता हूँ। अब उसके बाद हमें कह रहा है सिमेशन एक्स वाई चाहिए। सिमेशन एक्स वाई हमने निकाला था, हमारे पास 3152 आया था, तो मैं लिखता हूँ 3152, ब्रैकेट लगा लो ताकि मज़ीद आसानी रहे, माइनस लिखा। अब हमें चाहिए सिमेशन एक्स और सिमेशन वाई। अब हमारे पास सिमेशन एक्स है 78 लिखा, और ये मल्टीप्लाई हमें चाहिए सिमेशन वाई के साथ 246। सिमेशन वाई हमारे पास क्या है 246, ये मैंने यहाँ पे 246 लिखा, ओवर किया। हमारे पास फिर इसने एन मांगा, एन हमारे पास 6 है, ब्रैकेट डाला। सिमेशन एक्स स्क्वेयर की हमारे पास क्या वैल्यू आई है, सिमेशन एक्स स्क्वेयर की हमारे पास वैल्यू आई है 1038 माइनस का साइन लगाया जो क्वेश्चन में था, और सिमेशन एक्स का स्क्वेयर, समेशन एक्स का स्क्वायर का मतलब ये है कि हमारे पास समेशन एक्स ये आया ना, तो हम इसका स्क्वायर ले लेंगे। ठीक हो गया, अल्टीमेटली तो ये कुछ ये टर्म इस तरह बनेगी। अब इसको मैं बता देता हूँ कि इसको डायरेक्ट बैठ के सॉल्व नहीं करना पेपर में ना, तो ये लिखिए ना, मैं चीज़ें एग्जैक्ट कैलकुलेटर पे लिखूँगा। ये सबसे पहले बट्टे वाला डाल दिया, ठीक है, फिर 3152 मैंने लिख दिया, माइनस मैंने कर दिया जी 78, और 246 होता है। बहुत आसान सवाल है, मतलब लगा लो ना यार, हलवा है ये तो बस पका के खाना है। बल्कि पकाना क्या है, पका तो दिया है, खाना है बस आपने। ठीक है, ये देखो, ये जो सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हैं, मैंने वही कैलकुलेटर में लिखी और टक करके कर दिया, तो हमारे पास पक्का आंसर आ गया इसका 1.91 माइनस 1.91 करके एक समथिंग एक आंसर आया। अच्छा, अब हमारे पास माइनस 1.91 इसका आ गया जी आंसर। अच्छा, बी वाई एक्स की मेरे पास वैल्यू क्या आई थी, -1.91, ये एज्यूम कर रहा हूँ मैं, ठीक है, फ़िलहाल हमारे पास ये वैल्यू आई है। मैंने यहाँ पे लिखा y -41 एज इट इज़। अब बी वाई एक्स की मेरे पास वैल्यू क्या आई है 1 मैंने लिखा -1.91 इंटू एक्स -13। मैंने सिर्फ यहाँ पे जो हमारे पास पहले वैल्यूज़ हमने लिखी थी, जो हमने निकाला था, उसके अंदर बस मैंने बी वाई एक्स की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अच्छा, y -41 एज इट इज़ रहा। अब -1.9 इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है और इससे भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये बन जाएगा -1.91x, और माइनस और माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया। माइनस क्या कहते हैं हमारे पास बनेगा, रुको एक सेकंड, -1.91 मल्टीप्लाई बाय -13, तो ये मेरे पास राउंड अबाउट बनता है जी प्लस का 24.83। अच्छा, अब हमने क्या करना है, अल्लाह भला करे, अल्लाह भला करे आपका, क्या करेंगे मुझे बताओ। अब हम करेंगे ये, हमारे पास 41 है और यहाँ पे 243 है, ये 41 नेगेटिव है, तो इसको उठा के हम इधर भेज देंगे। मतलब मैंने y इक्वल्स टू लिखा -1.91x प्लस 24.83 प्लस, अब ये -41 था ना, इसको उठा के जब इधर लेके आए ये पॉजिटिव का हो गया, तो अल्टीमेटली मेरे पास एक आंसर बना इसका -1.91x प्लस 24.83 प्लस 41 अगर मैं करता हूँ तो मेरे पास 65.83 आ गया, 65.83। तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ y ऑन x। अब यहाँ पे अगर हमें क्वेश्चन में दिया हो कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, लेट्स से हमें क्वेश्चन में बताया होता है कि हमारे पास x ऑन
वाई ऑन एक्स निकालना है आपने, वाई ऑन एक्स, और हमें कहा होता है एक्स की वैल्यू हमारे पास 6 है। अगर हमें एक्स की वैल्यू इस तरह 6 दी होती है तो हम यहाँ पे जो है ना एक्स इसकी जगह पे 6 पुट करेंगे, कैलकुलेटर मारेंगे तो हमारे पास वाई की एक फाइनल आंसर आ जाएगा। लेकिन अल्टीमेटली यही फॉर्म कंसीडर की जाती है। और इसी तरह हम एक्स ऑन वाई भी निकाल लेंगे और वाई ऑन एक्स भी इसी तरह निकलेगा। तो ये कंप्लीट एक टॉपिक है।